उनसे कुर्सी जबरदस्ती छीनने का प्रयास होगा। उपेंद्र कुशवाहा इस जो गठबंधन बना है उससे खुश नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक कैसे पहुंचाया जाए। लालू प्रसाद इसका पूरा मंत्र दे चुके हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये रातों रात है जहां हम बिहार से जुड़ी हुई उन सियासी खबरों पर चर्चा करते हैं जो अंदर खाने से निकलकर सामने आती है। लेकिन आज की जो खबर है वो बिहार के सियासी पटल पर लगातार घूम रही है। खबर तेजस्वी लालू को लेकर है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव लगातार बैठकों का दौर चला रहे हैं। ऐसे में लालू के एक बयान को आपने सुना और तेजस्वी के भी बयान को आपने सुना, शिवानंद तिवारी के भी बयान को सुना। तीनों बयान में क्या था कि तेजस्वी को अब कमान मिलेगा। जगदान सिंह को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर फिर से लाया गया है। मतलब ये भी साफ है कि राष्ट्रीय जनता दल अपने उन्हीं समीकरणों के साथ पार्टी को आगे बढ़ाना चाह रही है जब तक कि पार्टी अस्थायी न हो जाए, तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन जाए। तो बाबा हैं, बाबा से जानते हैं कि लालू का जुगाड़ लगातार काम करता है। बाबा, एक बार फिर से लालू प्रसाद ने नीतीश के पहले तेजस्वी का जुगाड़ बिठा दिया है। देखिए सनी, आज जो हम लोग विषय लेकर के आए हैं वो है तो गंभीर विषय, हालांकि चर्चा लगातार चल रही है और इस चर्चा के पीछे बार बार आप देखा होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी इस बात को कहते हैं कि लालू का बहुत छोटा गोल है, छोटा गोल है, छोटा गोल है। अब उस गोल को स्ट्राइक करना पड़ेगा। गेम छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी तरह का गेम हो, उसमें जीत और हार तो होती है। स्थिति जो वर्तमान में है वो कहीं ना कहीं मजबूर कर रही है। अगर शिवानंद तिवारी का बयान आता है और उस बयान पर रिएक्शन आ जाता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि भीतर खाने में कुछ तो चल रहा है। यही स्थिति हुई थी, आपने एनडीए में देखा होगा। नीतीश कुमार के अलग होने से पहले सारा खेल आपने देखा होगा किस तरह से रचा गया था और किस तरह से दोनों खेमे में हलचल मची हुई थी। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा था, हर बात का एक्शन रिएक्शन हो रहा था। संबंध जब बेहतर होते हैं ना तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी बातों को इग्नोर किया जाता है। जबकि शिवानंद तिवारी ने मुझको बोला है, उन्होंने कहा कि भाई हम तो बात की बात में कह रहे थे और नीतीश के साथ मेरा बहुत पुराना संबंध है, चलेंगे हम बिल्कुल। उन्होंने कहा कि हम बैठते थे तो ये बात करते थे कि अब क्या, तो संन्यास लेना है, चलिए चला जाए, आश्रम खोला जाए। तो उनकी बातों पर रिएक्शन आना कहीं ना कहीं एक बात की तरफ इशारा कर रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा इस जो गठबंधन बना है उससे खुश नहीं है। कई लोग खुश नहीं। आपने खबर भी किया था, मुझे याद आ रहा है, आपने खबर भी किया था कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं। पहली नाराजगी उनकी हुई थी जब वो शामिल हुए थे, अपनी पार्टी का विलय किए थे। उस समय नाराजगी उनकी नीतीश कुमार से नहीं थी, बल्कि उनकी नाराजगी सीधे आरसीपी सिंह से थी। आरसीपी सिंह अब पार्टी में है नहीं। उस समय आपने देखा होगा कि किस तरह से लगातार उनके आवास पर ललन सिंह जाया करते थे, मुलाकात होती थी, दोनों बाहर आकर के तस्वीरें खिंचा करके मीडिया में देते थे। आज वो तस्वीरें नहीं खिंचा रही हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और उनकी टीम ठगा हुआ महसूस कर रही है। कई लोगों से हमारी बातचीत होती है, वो बिना किसी पद के सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा के कारण जुड़े हुए हैं। बहुत लोगों ने तो पार्टी को उनका साथ छोड़ भी दिया है। बहुत लोग अपने धंधा व्यवसाय में जहां जाते थे, राजनीति तक को संन्यास कई लोगों ने दे दिया है। कई लोगों को मैं जानता हूं कि जदयू में रह करके भी वो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि एक तो कमी यहीं से पहले शुरू हो जाती है और लालू प्रसाद का जो दाव है, जो गोटी उन्होंने फेंका है, वो सीधे गुच्ची में आ गया है। आपने देखा होगा कि गोली उली खेलते बच्चों को देखा होगा, सबने देखा होगा। तो एक छेद रहता है, यहाँ एक छेद रहता है, जहां आप गोली को हिट करने के बाद छेद में पिलाइएगा तभी आपका जीत होगा। तो नीतीश कुमार के ऊपर जो सर्जिकल स्ट्राइक लालू प्रसाद ने किया वो तो कामयाब रहा। अब सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक कैसे पहुंचाया जाए। इसके विषय में तीन जो प्रचलित मान्यताएं हैं वो लगातार चल रही है। सबसे पहले 2020 का चुनाव पर आ जाइए आप। 2020 के चुनाव में वोटों का अंतर कितना था, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मेरे पास जो आंकड़ा है उसमें 36.86%, 36.86% वोट जो था वो एनडीए को आया था। इसमें हो सकता है कि तेजस्वी यादव दावा करते हैं ना 12,000 वोटों का। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वहीं आ रहा हूं। तो ये 36.86% जो वोट आया है उसके
दूसरे तरफ आप देखिएगा महागठबंधन की तरफ, तो महागठबंधन को भी 36.10 के आसपास आया है, 10 के आसपास आया है, 36.10% आया है। इसका मतलब बहुत कम अंतर है, मार्जिनल अंतर है, और 12,000 वोटों का अंतर है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 12,000 वोट के अंतर में 24 और 14 का आंकड़ा बैठता है। 110 सीट उस समय था, अब बढ़ा करके उसको 114 कर लिए हैं जी, ठीक है, और 114 कर लिए हैं। और अगर हम छांट देते हैं जो वर्तमान परिस्थिति बनी हुई है, उस परिस्थिति में अगर भाजपा को अलग कर लेते हैं तो भाजपा अपने 75 सीटों के 77 सीटों के द्वारा अलग है। नीतीश कुमार 45 सीट वाले हैं, और सबसे बड़ा गठबंधन के साथ, चूंकि तेजस्वी यादव का साथ कांग्रेस नहीं छोड़ेगी जी, वाम दल नहीं छोड़ेगा जी, और अगर जरूरत पड़ी तो जीतन राम मांझी भी इधर शिफ्ट कर सकते हैं। अब हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि एक उपचुनाव हुआ, जिस बोचहा के उपचुनाव में 12,000 वोटों में से कुछ कम उन्होंने किया, जी, जी, निश्चित रूप से कुछ कम हुआ है जी। तो 12,000 का वोट में मान के चलिए कि अगर 5,000 वोट उन्होंने कम कर लिया है तो 60,000 का ना अंतर बढ़ रहा है जी। और 7,000 के अंतर के लिए तेजस्वी यादव ने योजनाबद्ध तरीके से अपनी तैयारी से अभियान शुरू कर दिया है। 2 सीटों पे और होना है चुनाव, उपचुनाव। अगर ये दोनों सीट वो जीत जाते हैं तो निश्चित रूप से उनके वोटों का जो प्रतिशत है, आंकड़ा है, वो कम हो जाएगा। बार बार आप देख रहे होंगे कि किस एग्रीमेंट के तहत हुआ है, ये खुलासा दोनों में से कोई नहीं कर रहा है। लेकिन जो भीतर खाने से खबर आ रही है वो ये बता रही है कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को ये वादा किया था कि अब आपका हाथ पकड़े हैं तो नहीं छोड़ेंगे। ऐसा तो वो पिछली बार भी बोले थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी वही यही बात बोले थे। नीतीश कुमार को जो है वो सातू पानी लेकर के तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के कोसते थे, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव को ये भी बताते थे कि तुम्हारे माता पिता ने क्या किया है। ये सारी बातें होती थी, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को का यादाश्त बहुत कमजोर होता है। वो जब भी पाला बदलते हैं तो सारी बातें भूल जाते हैं। उनके लिए उनके लिए कोई भी दुश्मनी और दोस्ती का में अंतर नहीं होता है जी। लेकिन यहाँ बार बार इस एग्रीमेंट के तहत जो हमें जानकारी मिल रही है, जो चर्चाएं हैं, परसेप्शन आ रहा है या जो कयास लगाए जा रहे हैं कि 6 से महीने से लेकर के 1 साल के अंदर में नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को बिहार की सत्ता सौंप करके और केंद्र की राजनीति में चले जाना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार की तरफ से आप देख लीजिए कि कई चीजें प्रचारित करवाई जा रही है। पहला तो ये कि दावे के साथ कहा जा रहा है कि 2024 तक तो नीतीश कुमार हैं और 2025 में भी कोई उनको हिला नहीं सकता है जी। अब आप समझ लीजिए कि 2024 से पहले छोड़ने की बात थी, अब 2024 तक वो टिके रहेंगे और 2025 में भी उनको कोई हिला नहीं सकेगा। तो क्या समझ रहे हैं आप कि तेजस्वी यादव इंतजार करेंगे? नहीं कर। लालू प्रसाद इंतजार करेंगे? और बार बार नमन मिश्रा जी एक बात कहते हैं कि हाथी और ऊंट, भोजपुर की बारातों में आपने देखा होगा, या कोई ओकेजन होता है, कोई बड़ा अगर यज्ञ वगैरह होता है तो उसमें हाथी और ऊंट साथ में चलता है, एक ऊंट आगे एक ऊंट पीछे जी। हाथी के चलता है, चूंकि हाथी का कान पकड़ करके वो उसको अस्थिर रखे। इस तरह से नीतीश कुमार ने को मैं बीच में रोकने के लिए शरद यादव जैसे लोगों को, सीताराम येचुरी जैसे लोगों को सामने रखा गया है जी। इन दोनों के तरफ से अगर देखिएगा तो किसी ने भी अभी नीतीश कुमार के नाम पर स्वीकृति नहीं दी है। इसका सीधा सा मतलब है कि नीतीश कुमार के पीएम बनने में अभी कई अड़चने हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार पीएम बने उससे पहले तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की जो शुरुआत है वो शुरू हो चुकी है जी। और तेजस्वी यादव भी पूरा परिपक्व राजनीतिज्ञ हो गए हैं। पत्नी के साथ गोपालगंज घूमने गए हैं, ये तो पहले भी जा सकते थे जी। शादी हुआ उसी समय कहा जाता है कि जाकर के अपना देवता लोगों को पूजा जाता है। तो ये 6 महीना के बाद, साल भर के बाद देवता क्यों याद आ रहे हैं जी? इसलिए याद आ रहे हैं कि गोपालगंज में चुनाव होना है। आपने खबर भी चलाया है कि संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि उनकी पत्नी जो रेचल हैं या राजश्री कह लीजिए, जो कह लीजिए, नया बदला हुआ नाम, वो गोपालगंज से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी शुरू कर चुकी हैं। उनका किस तरह से वहाँ स्वागत होता है, किस तरह का अप्रोच होता है, इन सारी बातों पर निर्भर करेगा कि वो गोपालगंज से चुनाव लड़ें। और सबसे बड़ी बात यह है कि गोपालगंज से चुनाव लड़ने का पूरा एकदम माहौल बना हुआ है। एक तो पहले ये कि लालू प्रसाद की बहू है, दूसरा उप मुख्यमंत्री की पत्नी है, और तीसरा जो वहाँ वोटों का समीकरण है, MOI भले ही भारतीय जनता पार्टी वहां से जीतती रही है, लेकिन समीकरण के आधार पर देखें आप तो वहां MOI का वोट जो है 50% के आसपास है जी।
तो निश्चित रूप से ये गोपालगंज वाला रण इस बार जीतना चाहेंगे जी। हालांकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि संवेदना का वोट मिलेगा और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात तय नजर आ रही है कि पूरे माहौल में जिस तरह से नीतीश कुमार को जी। पीएम कुर्सी मिलने से पहले या उनके घोषणा करने से पहले कि वो पीएम उम्मीदवार होंगे कि नहीं होंगे, बार बार आप सुन रहे होंगे कि वो कह रहे हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए। इसी पर ना शिवानंद तिवारी ने कहा था कि चलिए हम लोग आश्रम में चलते हैं, जब आपको कुछ चाहिए ही नहीं, आप कुर्सी भी नहीं छोड़ रहे हैं। इसीलिए ना आपको प्रशांत किशोर ने कहा था कि फेविकोल चिपका के बैठे हुए हैं लोग। आपसे अगर कह रहे हैं तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात जो निखिल मंडल वाली बात है, निखिल मंडल पार्टी के आइडियोलॉजी से बहुत प्रभावित थे, बहुत कहा जाता है कि इंटेलेक्चुअल नेताओं में से आते थे, एक प्रखर प्रवक्ता थे। अचानक से उन्होंने इस्तीफा दिया। कब दिया? जब आप महागठबंधन में जाते हैं और उन्हें ये समझ में आने लगता है कि उनके सीट पर भी दावेदारी खत्म होने जा रही है। ऐसे बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे विधायक हैं जो राष्ट्रीय जनता दल के विरुद्ध चुनाव जीत करके आए हैं, और बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो जदयू के विरुद्ध चुनाव जीत करके आए हैं। ऐसी स्थिति में सीट शेयरिंग के फॉर्मूला में भी बहुत सारे अड़चने आएंगी। ये लोकसभा में भी होगा और विधानसभा में होगा। 7 दल हैं तो किसे क्या देंगे, इसका भी एक अड़चन है। और ये सारा जोड़ घटाव जो है, एक तरफ जहां तेजस्वी यादव समझ रहे हैं, वहीं लालू प्रसाद इसका पूरा मंत्र दे चुके हैं। अब सीधी सी बात है जो बार बार कहा जा रहा है, वो इस अंतिम शब्द के साथ मैं समाप्त करूंगा कि धर्म स्नेह उभय मति घेरी, अभय गति सांप छुचुंदर केरी। जब छुचुंदर को निगल लेता है सांप तो बाहर फेंकना और अंदर लेना, दोनों स्थिति में एक तरफ अगर बाहर फेंकता है तो अंधा हो जाता है, अंदर लेता है तो कोढ़ी हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जो ये फैसला लिया है, हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि इस फैसले को नीतीश कुमार अगर कंटिन्यू कर पाए तो ये इतिहास में निश्चित रूप से लिखा जाएगा, लेकिन संभावनाएं कम है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे और तेजस्वी यादव को स्वेच्छा से कुर्सी दें। हम बार बार बात कर रहे हैं कि उनसे कुर्सी जबरदस्ती छीनने का प्रयास होगा। जी, तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने पार्टी की तरफ से अपने राज्य परिषद की बैठक में तो सब कुछ ऐलान कर ही दिया है, और आने वाले दिनों में दिल्ली में बड़ी बैठक होगी, उसके बाद सब कुछ ऐलान हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार छोड़ेंगे कुर्सी या नहीं छोड़ेंगे, इस बात पर अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681